दोस्तों, एक लड़की अपने ही घर से दूर भागकर, अपने मां से दूर भागकर जब एक राहगीर से मदद का गुहार लगाती है, उस अनजान शख्स को कहती है कि अंकल प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब जैसे इस बात को वो अनजान शख्स सुनता है, वो पहले एकदम से सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब इस लड़की का पूरी कहानी सुनते हैं, इसके आप बीते सुनते हैं, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला दुनिया के कोई भी मां अपने ही बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान का एक जिला है फलोदी, और इसी जिला में एक थाना लगता है लोहबट। लोहबट थाने के अंतर्गत ही एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था रामरती, और उसकी उम्र तकरीबन 35 साल के आसपास थी। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था कोमल, और कोमल तकरीबन 14 से 15 साल की थी। जो महिला थी रामरती, उसके पति का मौत हो चुकी थी, और इसके बाद से दोस्तों जो महिला अपने गांव के ही कुछ लोगों से खेती बटैया पर ली हुई थी। बटैया कहने का मतलब होता है कि दूसरे आदमी से खेत ली हुई थी, उसमें अपना पैसा लगाकर खेती बाड़ी करेगी, और उससे जो मुनाफा होगा, उसमें जो फसल होगा, उसमें से आधा फसल वो खुद रखती थी, और आधा जो फसल था वो जिससे खेत ली हुई थी, जिसका खेत था, उसे दे देती थी, और उसी अनाज को बेच करके उससे जो पैसा आता था, उसी से अपने माँ बेटी अपना गुजर बसर करती थी। दोनों माँ बेटी अपना जिंदगी जीती थी। इसी तरीके से दोस्तों उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो रामरती थी वो खेत में जाती थी काम करने, तो वही खेत में एक व्यक्ति होता है बलवंत, उससे नजदीकियां बढ़ जाता है। इधर जो महिला थी बलवंत का भी खेत ले रखी थी, तो खेत में जाती थी तो अक्सर उससे मिला जुला करती थी, और धीरे धीरे दोस्तों ये नजदीकियां है वो प्यार में तब्दील हो जाता है। दोस्तों जो रामरती थी उसके भी पति का मौत हो चुकी थी, उसको भी सारी जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए वो बलवंत से अपना हवस मिटाने लगती है। वो ज्यादातर खेत में ही रहा करती थी, वहीं एक ट्यूबवेल बना हुआ था, उस ट्यूबवेल पे खुद भी रहती थी और अपने उस बेटी को भी रखा करती थी। इसी तरीके से दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जब भी उसे मन करता था, न कोई रोकने वाला था न ही टोकने वाला था, उस बलवंत के साथ ये सारी चीजें कर लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब जो बलवंत होता है इस महिला से बोर होने लगता है। वो बलवंत रामरती को कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अब ये सब करने का मन नहीं करता है, कि अगर तुम्हारी बेटी है उसके साथ ये सब करने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा रहता। अब जो महिला होती है इस बात को सुनती है तो इसका उसे विरोध करना चाहिए, लेकिन महिला थी जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होती है, तुरंत पता नहीं क्या सोचती है, उसे कहती है ठीक है, तुम्हें जो भी मन करता है तुम मेरे बेटी के साथ कर लेना। और इसके बाद दोस्तों जो रामरती होती है अपने बेटी को एक दिन जब खेत में लेके गई होती है, तो उस ट्यूबवेल के पास अपने बेटी को कहती है कि जो अंकल है बलवंत तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे तो तुम उसका विरोध मत करना, तुम चिल्लाना नहीं, उसे आराम से करने देना। और इसके बाद दोस्तों जो बलवंत होता है इसके माँ के सामने ही उस लड़की जो कोमल थी उसके साथ सारी चीजें जबरदस्ती करने लगती है। अब जो कोमल होती है जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसे कहती है कि आप मेरे अंकल हैं, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन दोस्तों बलवंत था उसका एक नहीं सुनता है, जबरदस्ती ये सारी चीजें करने लगता है। ये जो लड़की होती है अपने माँ से भी मदद का गुहार लगाती है, उसके सामने कहती है प्लीज माँ आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे पर रहम कीजिए। लेकिन उसकी माँ भी दोस्तों उस लड़की को मदद करने के बजाय उससे उल्टा डांटती है, धमकाती है, उसे कहती है कि अगर तुम ये बात किसी को बताती हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब जो लड़की होती है उसके साथ सारी चीजें एक बार हो जाता है। इसके बाद अब जब भी बलवंत का मन करता था इस लड़की के साथ वही सारी चीजें करता था। इसी तरीके से दोस्तों वक्त बीत रहा था, वो लड़की जब भी इसका विरोध करती थी तो उसकी माँ थी इसके साथ मारपीट करती थी, इसे धमकी देती थी, इसका खाना पीना बंद कर देती थी। अब मजबूर लड़की वो कुछ भी कर नहीं पाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो बलवंत होता है अब इस लड़की को शराब भी पिलाता था, और शराब के जब नशे में आ जाती थी इसके बाद उसके माँ के सामने ही
उस लड़की के साथ सारी चीज़ें करता था। ये लड़की थी, ये सारी चीज़ें तंग आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इसी तरीके से लगभग 2 महीने का वक्त बीतता है और फिर 21 जनवरी 2025 को दिन जो लड़की होती है उसका तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद भी उसकी जो माँ थी उसे सारी चीज़ें करने के लिए बोल रही थी। अब जो लड़की थी इसका तबीयत खराब था, ये साफ साफ करने से मना कर रही थी, लेकिन इसकी माँ थी वो मान नहीं रही थी और इसी बात सबको लेकर के उस दोनों माँ बेटी में झगड़ा शुरू हो जाता है और आखिरकार जो लड़की थी वो अपने घर से भाग जाती है। वो अपने घर से कुछ दूरी पर जाकर के वो दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर एक राहगीर होता है, अनजान शख्स होता है, उससे मदद का गुहार लगाती है। उससे कहती है प्लीज अंकल आप मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। अब जैसे इस बात को वो अनजान व्यक्ति सुनता है पहले तो एकदम से सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब लड़की से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है और जो लड़की होती है अपनी कहानी सुनाती है, अपनी आप बीती सुनाती है, तो जो व्यक्ति होता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों किसी तरीके से जो व्यक्ति होता है इस लड़की को दिलासा देता है और जहां पे लड़की थी, जिस जगह पर लड़की थी उसका थाना पड़ता है भोजसर। वो जो व्यक्ति होता है भोजसर थाने को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि साहब मेरे पास एक लड़की आई है, वो ऐसे ऐसे इस तरीके की बात कर रही है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। अब जैसे इस बात को भोजसर थाने के पुलिस सुनते हैं वो लोग सोचते हैं कि इससे पहले कि इस लड़की के साथ कुछ और अनहोनी हो, इस लड़की के बचा लेना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों तुरंत भोजसर थाने के पुलिस के टीम होते हैं, जहां को व्यक्ति एड्रेस बताते हैं वहां पहुंचते हैं और इस लड़की को लेकर अपने साथ थाने चले जाते हैं। और इसके अगले दिन वहां से उस लड़की का लोहबड़ थाना में घर था, तो लोहबड़ थाने को फोन करती है और उससे कहती है कि आपके थाने की एक लड़की ऐसे ऐसे मेरे पास है, ऐसे ऐसे बोल रही है, इसका FIR दर्ज किया जाए और पता लगाया जाए कि आखिर बात क्या है। इसके बाद दोस्तों जो लड़की होती है उसका लोहबड़ थाने में ही उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाता है। लड़की होती है अपनी पूरी कहानी सुनाती है, अपनी आप बीती बताती है और इसके बाद दोस्तों पुलिस वाले होते हैं उसका FIR दर्ज करते हैं और जो उसकी माँ होती है, उसके माँ का प्रेमी होता है, उसे गिरफ्तार करते हैं और इस पूरे मामला के पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब कानून तय करेगी कि इस दोनों को कौन सी सजा मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर ऐसे ऐसे माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।